एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और फिगर कार्ड रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। देखो, हो सकता है आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी आप लोगों की लाइफ में चल रहा हो, आपको किसी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, आप जानना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कोई भी टॉपिक बेस्ड नहीं है, जनरल एनर्जीज देखेंगे यहाँ पे कि जनरली आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड आप सबकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे DOB भी रख देती हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास यही भी कॉमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ DOB रख दें, आप बर्थ मंथ रख दें, आप अल्फ़ाबेट्स रख दें। सो देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये रखने में, लेकिन बस मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम करें। आप जितना खुद को आराम दोगे उतने फिर डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप चूज़ कर सकते हैं, तो प्रेफरेंस आप कार्ड को देना। कार्ड्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ करना। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपनी DOB को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये स्पिरिट फॉक्स का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑड नंबर्स DOB हैं। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे ये मैजिक गार्जियन का कार्ड, एंड साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं इवन नंबर्स DOB हैं। ठीक है, सो आप लोग सबसे पहले अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और अगर कोई कार्ड्स में से आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है तो चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप अपनी DOB से देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों की DOB इनमें से कोई एक है, या फिर अगर आपने ये स्पिरिट फॉक्स के कार्ड को सेलेक्ट करा है, सो देख लेते हैं आपको अभी हाल फिलहाल में क्या जानने की ज़रूरत है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए, और वो ये कि हाल फिलहाल में ना आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अवेयर रहना, अलर्ट रहना। देखो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के हाल फिलहाल में जैसे ना यहाँ पे लाइफ में हो रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, कुछ रियलिटी आपके सामने आ रही है, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं। अगर आप खोए खोए से रहोगे, पास्ट के बारे में सोचते रहोगे या फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे, तो जैसे यहाँ पे ना काफ़ी कुछ आप लोगों से मिस हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो कर रहे हो उस काम को पूरे ध्यान के साथ, पूरी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसको कंप्लीट करो। और थोड़ा सा पता नहीं क्यों यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए अच्छा करते हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ना इस वक्त हाल फिलहाल आपको खुद के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि अपने बारे में सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है ना। तो ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ वांड्स, यस, न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ नया शुरू करने की खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है, तो कुछ छूटने का दुख भी है आप लोगों को, कहीं से मूव ऑन करने का डर भी है, दुख भी है, कहीं को कुछ चीज़ें लेट गो भी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ पाना भी चाहते हो। ये एक फंडामेंटल रूल है भाई, अगर कुछ पाना है तो कहीं से तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आपकी ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत ना खुश रहकर करो, अच्छे मूड के साथ करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहा जा रहा है। और ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कहते हैं ना कि ये जीवन जो है वो एक जर्नी है, वो एक सफ़र है, ये कोई स्टॉपेज नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप हमेशा के लिए रहने आ गए या ओके। सो काफ़ी सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। मैं इनको नहीं ले रही। ओके, यस, तो मैं बात कर रही थी कि ये जो
जीवन है, ये जो ज़िंदगी है, ये एक सफ़र है। तो इसे ना आप उसी तरीके से समझें, ठीक है? और मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर बताती हूँ। अगेन वही आया, मूव ऑन, स्ट्रेंथ। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा भाई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जब सही वक्त आएगा तो चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी, क्या था, क्यों था, किस किस वजह से हुआ था, जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है। लेकिन फ़िलहाल तो बस ये है कि जो ज़िंदगी आपको चैलेंज दे रही है, ज़िंदगी आपके सामने जो भी बैरियर्स हो गए या जो भी कुछ हो गया, कुछ भी, आपको उसको फेस करना पड़ेगा, आपको उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट यही एनर्जी है कि कुछ चीज़ों को जिनको तुम होल्ड करके बैठे हो ना, जिनसे तुम बेवजह की उम्मीद लगाकर बैठे हो, वहाँ से तुम्हें अभी मूव ऑन करने का जो वक्त है वो आ चुका है। आगे बढ़ो, अपने मन को डाइवर्ट करो। यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे खुद को इतना बिजी कर लो ना कि ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं मिले। अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, कुछ नया सीखो, कुछ इनोवेटिव सीखो, कुछ क्रिएटिव सीखो। इन सारी चीज़ों में यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि खुद को बिजी कर दो। आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं। और बस फ़िलहाल यहाँ पे ये है कि ये जो थोड़ा सा टाइम है ना, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा। आपको खुद भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। एंड आई डोंट नो, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, अगर वो भी जो भी कुछ आपके साथ हुआ है उसमें इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा उनको भी आपको दिलासा देना पड़ेगा, उनको भी हिम्मत देनी पड़ेगी, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, साथ के साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। सो ये बस जो टाइम है, खुद को पैम्पर भी करना है, खुद को मजबूत भी बनाना है और आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करना है। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने नए प्लान्स बनाओ अपनी लाइफ में, कि अब आपको आगे क्या करना है, किस मुकाम पर जाना है। मतलब जो भी कुछ होता है ना, कहते हैं किसी न किसी रीज़न से ही होता है। अगर आप कुछ खो रहे हो, आपसे कुछ छीना जा रहा है, तो बेशक कुछ बहुत अच्छा आप लोगों को मिलने वाला है। तो जिस यहाँ पे पॉजिटिव रहो, दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, खुश रहना है। और मैंने कहा ना, खुद को बिज़ी कर लेना है। यही आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। और जो मैंने कहा था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ माइंडफुलनेस, ठीक है, माइंडफुलनेस, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। यिन यान यांग, ओके। खुद की वैल्यू नहीं करते हो आप, खुद से प्यार नहीं करते हो, और अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हो, है ना। तो ये जो भी कुछ साइकिल आप लोगों की लाइफ में चली है ना, इसका एक हिस्सा जो है वो ये है कि आप खुद को रिस्पेक्ट देना सीखें, आप अपनी वैल्यू करना सीखें। आप मतलब कहते हैं ना कि अपने ही फेवरेट बन जाओ, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, जैसे आप कोई जॉब करते हो, सपोज आपके बॉस ने कह दिया तुमसे ये नहीं हो रहा है, तुमसे वो नहीं हो रहा है, तुम ऐसे हो ऐसे हो, आपको जॉब से निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो दुखी नहीं होना है। आपको उन्हीं चीज़ों के ऊपर खुद अपने ऊपर काम करना है, खुद को वो काबिल बनाना है, खुद को वो मजबूत बनाना है, और जो आपकी वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। ये पूरी साइकिल का देखो, ये जो मैंने बताया ये एक हिस्सा है। अभी बहुत सारी चैप्टर्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे खुलेंगी, वो सामने आएंगी, लेकिन ये एक हिस्सा है, ठीक है। जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है उस पूरी साइकिल का मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, बाकी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है, जर्नी और ये वही मैसेज है, मैंने कहा ना ये ज़िंदगी एक सफ़र है टाइप। तो बस वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जीवन जो है वो एक सफ़र है। जब दुखी होते हो ना आप लोग, तो इस कदर दुखी हो जाते हो कि मतलब मैं वो बस फील कर पा रही हूँ आप लोगों का, वो जो अंदर से वो झटपटाहट सी होती है, वो जो परेशानी होती है, वो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्यों परेशान हो रहे हो, किस लिए परेशान हो रहे हो, है ना। कहते हैं ना कि इंसान खाली हाथ आया है खाली हाथ ही चला जाएगा। वो उसके साथ जो जाता है वो उसके अच्छे कर्म, उसकी नेकी, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें जाती हैं। तो बस आपका जो स्वभाव है आप उसको रखो, अपने लिए डिसीज़न लो, अपने बारे में भी सोचो साथ के साथ, और आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे ऐसा है कि आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे।
और ये जो मोटिवेशन होगा ना, ये कि अब मुझे कुछ कर कर दिखाना है, ये आप लोग के अंदर कहीं ना कहीं आने वाला है ना। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है, बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आए। मतलब अब जैसे पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया तो फिर काम करने का मन नहीं करेगा, और ये अमूमन सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो जाता है। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना जो है वो सीखना है ना। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग 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 रखना, स्पिरिचुअलिटी को अलग रखना, प्रैक्टिकलिटी को अलग रखना, इमोशंस को अलग रखना। थोड़ा जब हम चीज़ों में वो बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हैं, जब हम मैसअप बना देते हैं ना उनका, तब प्रॉब्लम आती है। तो बस प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई परेशानी है, तो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट मत होने दो, पर्सनल लाइफ में है तो प्रोफेशनल में मत होने दो। इतना सा ध्यान रखो। यहाँ से देखते हैं और साथ में क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। अगर कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली लाइन में चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर से यहाँ पे चली आ रही हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वो चाबी हो, आप वो कड़ी हो जिसको कि अब उस पैटर्न को रोकना है आगे बढ़ने से। अब वो कोई भी पैटर्न देखो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि क्या है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई कर्स है, आप आई डोंट नो। आपको खुद देखना है कि क्या कुछ ऐसा है, क्या कोई डिजीज़ है, या क्या कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ मनी ब्लॉकेजेस हैं, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि भाग्य खराब है, या कुछ नेगेटिविटी है, काइंड ऑफ कुछ भी ऐसा है। आप वो कड़ी हो जिसको कि अब उसको आगे बढ़ने से रोकना है, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा भाई। यही सबसे बड़ा आप लोगों का टास्क रहने वाला है। शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है शामन्स की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हायर पावर के ऊपर भरोसा रखे, जो कुछ भी होता है किसी एक रीज़न से होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम 3D वर्ड से भी कनेक्ट रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कभी कभी हमें चीज़ों को ना समझ में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अपने अंदर से वो परेशानी को बिल्कुल ही निकाल दो, बिल्कुल मतलब रिलीज़ कर दो। वो जो भी कुछ एंगर है, फियर है, डर है, गुस्सा है, जो भी कुछ है, क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों हुआ, मतलब मैंने क्या बिगाड़ा था, जो कुछ होता है किसी न किसी एक रीज़न से होता है। किसी को दोष मत दो, जो भी कुछ हुआ है आप लोगों के साथ माफ़ कर दो। कुछ लोगों ने अगर आपके साथ गलत किया है तो लेट इट बी, जस्ट लेट गो कर दो, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छुपा है, कुछ ना कुछ आपकी भलाई छुपी है। ये साइकिल आप लोगों की लाइफ में होनी ही थी, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारे शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ फॉर ईयर। सी, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, मतलब बिल्कुल भी, मैंने कहा ना, डरना नहीं है, डर अपने मन में नहीं रखना है, एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। एक वॉरियर की एनर्जी कैसी होती है, वो डरता नहीं है, उसे उसके अंदर जो भाव होता है ना, एक जैसे अगर देखा जाए, जैसे कोई भी सैनिक है या कुछ भी, उसके अंदर एक देशभक्ति का भाव होता है कि मुझे बचाना है लोगों को, मुझे देश के लिए कुछ करना है, फिर चाहे मुझे कुछ हो जाए। तो वैसे ही आपको भी अपने अंदर का वो पैशन ढूंढना है, वो अपने अंदर की वो क्लिक ढूंढनी है कि वो आपकी क्या है, वो आपको क्या करना है, आपका सोल पर्पस क्या है। और उसके लिए कहते हैं ना, जैसे अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देना, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे आ रही है। लेकिन खुद को स्ट्रांग भी बनाना पड़ेगा, हर तरीके से खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, चाहे फिजिकली बात करूँ, चाहे मेंटली बात करूँ, चाहे इमोशनली बात करूँ, तीनों लेवल पे। आप एक एफर्मेशन अपने लिए लिख लीजिए, आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग। मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी 3 बारी इसे ज़रूर टाइप करना, और अपना रूल बना लो कि दिन में 25-30 बारी और ज़्यादा बारी, ये जितना आप दे सको इस एफर्मेशन को देना है। लेकिन एफर्मेशन तब काम करती है जब उसको फीलिंग के साथ देते हो, ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और है और जस्ट बोल दिया बोल दिया बोल दिया, तो वो फिर इफेक्ट नहीं करेगी, है ना। इस एफर्मेशन को फीलिंग के साथ बोलना कि वाकई में आप जब ये एफर्मेशन बोल रहे हो आप स्ट्रांग हो रहे हो, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है ना, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, राधा, राधा रानी का कार्ड आया है, सोल फ्लेम। rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। ओके, सो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप्स में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी दूरियां थी, डिस्टेंस थी, सेपरेशन था,
रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे हार्मनी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन मैसेज ये है, उससे पहले खुद को समझना पड़ेगा। आप लोगों को अगर मैं बताऊँ ना, आप लोग अभी खुद को खुद ही नहीं समझते हो। आप लोगों को खुद को समझना पड़ेगा भाई, खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। आप लोग खुशी, प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यू, ये सब कुछ किसी और में ढूंढ रहे हो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, और आप उन सारी एक्सपेक्टेशंस को किसी और में ढूंढ रहे हो। आप ढूंढ रहे हो कि कोई आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे, लेकिन जब आप खुद ही खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हो, जब आप खुद ही से खुद ही प्यार नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई और कैसे करेगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, यानी कि खुद को ढूंढने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। ओके, आई होप आप लोग इस मैसेज को सीरियसली लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, इसी मैसेज के लिए आप इस रीडिंग पर आए हो। यस, ओके, सो मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए एंजल्स। ठीक है, ये ले लेते हैं। आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी तुम्हारे सपने हैं, जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, वो रियलिटी ज़रूर बनेंगे। फोकस यहाँ पे अपना रखना पड़ेगा अपने गोल्स के ऊपर। एंड आइसिस की जो एनर्जी होती है ना, ये एक वॉरियर टाइप की एनर्जी होती है, मतलब अपने ऊपर फेथ है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। और मैनिफेस्टेशन करिए, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Stand, angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन से चिंता फिक्र जो भी कुछ है ना, सबको निकाल दो। भगवान जी आपके साथ हैं, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। जो कुछ भी हुआ है वो किसी एक रीज़न से हुआ है। अपने आप को और ज़्यादा मतलब ब्लेम, कसूरवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। खुद से प्यार करना है। अपनी सारी परेशानियों को ना भगवान जी के चरणों में, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, बस उनको सरेंडर कर दो। उनको कह दो कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, और ये भी मेरे अच्छे के लिए हुआ है, मेरे भले के लिए हुआ है। बस आप मुझे शक्ति दें कि ये जो भी सिचुएशन है मैं इससे बाहर निकल सकूँ, उभर सकूँ, समझ सकूँ कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। अपने वर्ड्स में आप प्रेयर को कर लेना। ये जस्ट मेरा कुछ तरीका रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप अपने वर्ड्स में करिएगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी। और अगर आप लोग कुछ भी मुझे चैनल को लेके, अगर आप कुछ भी, क्या बोलते हैं उसको, ओके, सो अगर आप मुझे ऑडियो के लिए, वीडियो क्वालिटी के लिए, टॉपिक्स के लिए अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भी ना भूलें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्कैमर से सावधान रहें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पे कनेक्ट कर सकती हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्कैमर से सावधान रहें। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने मैजिक गार्जियन का कार्ड चूज़ किया है या फिर आपके जीओबी इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं आप लोग को अभी हाल फिलहाल में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, एंड साथ में यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अब मतलब एक होता है ना कि आपने जो दुख, दर्द, तकलीफ जो सहनी थी वो सह ली हैं। अभी आप एक ऐसी स्टेज पर आ गए हो, एक ऐसे मुकाम पर आ गए हो कि जहाँ से केवल आगे ही आप लोगों को बढ़ना है, आगे का रास्ता ही आप लोगों को तय करना है। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं मचाओ, आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले बस चलते रहो आप लोग। फॉर श्योर आपकी जो भी मंजिल है, जो भी आपके गोल्स हैं, वहाँ तक पहुँच जाओगे। और परेशान नहीं होना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब तुम्हें किसी चीज़ की हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैसेज ये है कि तुम बिल्कुल एक, जैसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल अभी सही रास्ते पे हो। ठीक है, भटकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैजिक तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे खुद के भीतर है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से टैरो की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या जानने की आप लोगों को ज़रूरत है। ऑप्शन 2। हम्म
क्वीन ऑफ वांड्स एंड यहाँ पे अगेन मैजिक की बात हो रही है। बहुत सारे लोग आई डोंट नो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैजिकल आप लोग कर रहे हो, जैसे आप किसी डिवाइन पावर को चैनल कर पा रहे हो। यहाँ पे हो सकता है आप लोग कोई हीलिंग की मोडालिटी सीख रहे हो, कैंडल मैजिक सीख रहे हो, रेकी हीलिंग सीख रहे हो, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप लोग कर रहे हो, कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हो। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो ना, किसी के लिए भी आपने ब्लेसिंग मांगी, तुम्हारा ये काम पूरा हो जाए, तुम बहुत प्योर सोल हो, तुम्हें रास्ता, लोगों के काम बन रहे हैं, कुछ इस तरीके की आपकी जो एनर्जीज हैं वो निखर रही हैं। सी 9 ऑफ कप्स, मतलब मैंने कहा ना ऑप्शन 2, मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अब समझ जाओ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों यहाँ पे साथ में हैं। यस, मैं बहुत खुश हूँ। आई होप आप लोग सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ से और मेरी खुशी को समझ पा रहे हो। आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, द सन का यहाँ पे कार्ड है। और क्या बताऊँ मैं ऑप्शन 2 आप लोगों को, आप लोग की इंट्यूशन बहुत अच्छी है और जो मैसेज आप लोग को जब चाहिएगा ना, वो डिवाइन खुद ही आपको किसी ना किसी फॉर्म में दे देंगे। आपको खुद ही इंट्यूशन आ जाएगी कि आपको अब ये करना है, बस फील्ड में जाना है। आप लोग को तो शायद मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा टेरो रीडिंग्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ कहूँगी, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। जो खुशियाँ आप लोगों को चाहिए वो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, किसी लाइफ पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग, जो भी कुछ है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने अकॉर्डिंग अपने लिए किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर श्योर बस आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही होने वाली है। वो पर्सन आपके जीवन में आने ही वाले हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें जो है वो सही हो रही हैं। बस एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कुछ लोग थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो आप लोगों के बीच में या फिर जो भी कुछ है ऑफिस एनवायरनमेंट में या घर में क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा सा बच के रहना है। बेवजह बेफजूल की बातों को माइंड नहीं करना है। जब आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, आप लोग सही रास्ते पर हो, तो अपने मन को डाइवर्ट नहीं होने देना है। आप लोग फुल पावर में आ रहे हो, फुल एनर्जीज में आ रहे हो, मतलब एक होता है ना कि हाई वाइब्रेशन में रहना, तो आपके लिटरली मैं वो एनर्जीज यहाँ पे देख पा रही हूँ। और बहुत मैजिक, बस यहाँ पे ना जैसे कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है, कुछ मिरेकल्स यहाँ पे हो रहे हैं। और आप डेली भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस। ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आई हैं, ऑप्शन 2। तो बस ऐसे ही करते रहो। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके की एनर्जीज़ को, बहुत टाइम बाद इस तरीके की एनर्जीज़ आई हैं। इनको रीड करते वक्त अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपने कान के पीछे डेली काला टीका लगाना है किसी की नज़र ना लगे आप लोगों को। एक और चीज़ बस यहाँ पे ये है कि आप बहुत खुश हो, मुझे पता है, लेकिन अपनी खुशी को आप मतलब बेवजह शो ऑफ वगैरह मत करना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे फिर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। अपने तक रखना, अपनी लाइफ में मस्त रहो, खुश रहो। बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज आया है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है डियर, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बस आप वो वो डिवाइन लव को, वो प्यार को आप लोग अपने अंदर से फील कर पा रहे हो। कब्स की एनर्जी है, वॉन्स की एनर्जी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड यहाँ पे द सन का भी कार्ड है ना? तो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो और ज़्यादा कुछ नहीं कह रही मैं। अभी देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड्स, अगर कुछ और मैसेजेस आप लोग के लिए आते हैं तो बस इस रीडिंग को अगर मैं यहाँ भी ख़त्म कर दूँ तो चलेगा। चलिए, लेकिन मैं फिर भी देखूँगी सारे कार्ड्स क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी देखे हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे। हाँ, तो ऑप्शन 2, मैन होल्डिंग ए हार्ट, मतलब ओके, हॉस्टिलिटीज, हाँ ठीक है।
थिंकिंग वुमन। देखो यहाँ पे मैंने अभी बोला था ना कि कुछ लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहे हैं किसी तरीके का, कुछ गलत बात बोल रहे हैं आपके बारे में। या तो इग्नोर करो या फिर से अपने लिए स्टैंड लेके लोगों का मुंह एक बारी में चुप कर दो, ठीक है। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है, गुस्से से काम नहीं लेना है, समझदारी से काम लेना है। मुझे पता है आप लोग को प्यार बहुत सारा मिल रहा है, प्यार आपको बहुत सारा चाहिए, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग बहुत टाइम से, प्यार के लिए हीलिंग कर रहे हो आप लोग बहुत टाइम से, वो सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बस एक चीज़ कही जा रही है कि ये जो प्यार की एनर्जी जब आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये आपकी हीलिंग की वजह से आ रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से आ रही हैं। ऐसा नहीं करना कि जैसे शादी हो गई तो फिर आप इस बात को भूल जाओ, या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए तो फिर ये सारी चीज़ों को करना छोड़ दो, प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट हो सकती हैं। तो जो भी आपका स्पिरिचुअल रूटीन है, जो भी कुछ आप कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखना है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पे सीखनी है, समझनी है, एंड समझदारी से यहाँ पे काम लेना है, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ गाइडेंस के लिए ऑप्शन 2। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। एग्जैक्टली मैंने कहा ना, थोड़ा सा नज़र वगैरह का आप लोगों को ख्याल रखना है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर करिए, आप लोग चाहें तो पेंडेंट वेयर करिए, या फिर ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, सब कुछ वेयर कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आपको अपना ऑरा शील्ड करना आता है, ठीक है, तो फिर आप अपना ऑरा शील्ड करके रखिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है, क्योंकि हर कोई जैसे आपकी खुशी देखकर खुश नहीं है, और आप लोग बहुत भोले दिल के हो, मासूम दिल के हो, आप लोग थोड़ा सा समझने में ना कभी कभी मात खा जाते हो ऐसे लोगों को, या इस तरीके की एनर्जीज़ को आप सब पर ट्रस्ट कर लेते हो, सब पे भरोसा कर लेते हो। तो खुद को प्रोटेक्ट कर कर रखना है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। एक और बात अगर मैं बताऊं तो अपना स्पिरिचुअल रूटीन भी इवन आप लोग किसी के साथ शेयर नहीं करना, ओके। ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। ओके, सो यहाँ पे देखो, जो कुछ भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अब वो तो आपको मिल रहा है, वो तो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन अब आगे आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से जाना है, किस तरीके का पाथ चूज़ करना है, ये आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, चीज़ों को मत छोड़ना है ना, हीलिंग को मत छोड़ना, आगे कंटिन्यू करना, आगे सीखना, आगे समझना कैसे होता है और क्या कर सकते हैं। तो इस बात को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपने, और आपको हो सकता है कुछ टाइम के लिए ऐसा हो कि मन नहीं करे, तो दैट इज़ ओके, अगर कुछ टाइम आप उस एनर्जी में रहना चाहते हो तो। लेकिन ये आपकी एक तरीके से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे होना, है ना, तो इसको नहीं भूलना, ओके। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड वही सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है यहाँ पे। एंड हाँ, एक और मैसेज अगर बोलूँ, बहुत सारे लोग अगर कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह, ये भी मुझे आपकी जो विश है बहुत जल्द विद इन 5 मंथ्स पूरे होते हुए दिख रही है। तो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं भाई। 9 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी, मतलब और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। जैसा आप चाहते थे, जैसे आप अपनी लाइफ को विजुलाइज करते थे, इमेजिन करते थे, वो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं धीरे धीरे। ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अब आप दूसरों की हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि जो आप चाहते थे भगवान जी वो आपको दे रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसा करना कि आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सको, दूसरे लोगों को हील कर सको, दूसरे लोगों की मदद कर सको, अपने अपने अकॉर्डिंग वो ज़रूर करना, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ से देख लेती हूँ मैं लास्ट क्या गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन 2 के लिए। ओके, ऑप्शन 2, Mahavtar Babaji, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things। तो यहाँ में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। मैंने कहा ना, आप लोग हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, और यूनिवर्स या फिर किसी भी रूप में अगर आप डिवाइन को मानते हो ना, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे लिटरली बताऊँ,
कुछ ना कुछ तो आप लोग कर रहे हो, पता नहीं मंत्रों की चैंटिंग करे जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है भाई। कुछ तो कुछ मैजिकल कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन जो भी कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सफल हो जाओगे, सक्सेस मिल जाएगी उसमें। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, किसी भी तरीके का ईगो अपने अंदर मत आने देना, क्योंकि ये ईगो ऐसी चीज़ है ना, ये कभी कभी अपने आप आ जाता है, बिन बताए बिन बुलाए सा आ जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना, है ना। एक स्पिरिचुअल ईगो भी होता है कि जैसे हमने कुछ करा, हम हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगने लग जाता है कभी कभी कि हम लोग दूसरे लोगों से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी आगे हैं, और ये तो कुछ नहीं जानते। वो चीज़ बिल्कुल भी अपने अंदर, वो भाव बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देना है। सब उस परमात्मा का ही हिस्सा है भाई। सब अपनी अपनी जर्नी में, कोई बस थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे, कब कौन आगे निकल जाए कौन पीछे रह जाए कुछ भी नहीं पता ना। तो अपने अंदर कोई भी ईगो मत आने देना, ठीक है। इल मौर्या अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पे अगेन मैसेज ये आया है कि ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान जी आपके साथ हैं। बस खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर कर रखना है। वीकली एक बार ही आप लोग नज़र भी अपनी उतरवा लिया करना, कहते हैं ना ऑरा क्लींस करना, तो बस आप ऐसे समझो, नज़र उतरवा लेना। देसी में उसको ऐसे बोल देते हैं, नज़र उतरवा लेना, अपने इंडियन जो भी है। बाकी अपना ऑरा क्लींस कर लो, नज़र उतरवा लो, और होली वाटर होता है ना अपने घर में, वो छिड़क लो थोड़ा सा। ब्लैक टर्मलिन मैंने आपको बताई, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट मैंने आपको बताई, ये ज़रूर अपने पास रखना आप लोग, ताकि अगर आपको अपनी हीलिंग की मोडालिटी के थ्रू कोई भी मेथड आता हो तो अपने ऑरा को शील्ड ज़रूर करना, ठीक है। John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जज होने का फियर ना, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या समझेगा, ये फियर अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दें। जो आपने अभी तक सीखा है, जो आपने अभी तक समझा है, अब वो आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करें, कनेक्ट करें, क्योंकि जो आपने मांगा था ना वो सब अभी आपको मिल रहा है। तो अभी आपको भी अब इस यूनिवर्स के लिए, इस मदर अर्थ के लिए कुछ करना है। अब आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और ख़ुद को मजबूत भी बनाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फिज़िकली देख रही हूँ कि फ़िज़िकली आप लोगों को खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अच्छा खाओ पियो, वर्कआउट करो, वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। साथ में अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो वीडियो टॉपिक्स के ऊपर, या वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सब कुछ कैसा है, परफेक्ट है, कुछ कम भरती है, ज़रूर बताना मुझे। अच्छी लगी हो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।